लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को लास्ट लास्ट में यहाँ पर एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका असम है। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका तुर्की है। और तीसरा था कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अगस्त को। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो देखिए, इस नमत बसई कार्यक्रम को शुरू किया गया है केरल राज्य में। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालेगा। और पांचवा था कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट है। तो देखिए, ये लिमिटेशन आपकी है 40 लाख रुपए। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। देखिए, हाल ही में कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं और उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, इन्होंने भी हाल ही में इसको लागू करने की घोषणा की। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका केंद्रीय कैबिनेट है, इसने पिछले महीने यानी कि जो आपका जुलाई का महीना था, ठीक है, तो जुलाई महीने में नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। और ये 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ठीक है, तो इसने उसको रिप्लेस किया था। और आपको बता दूं, जो आपका नया वाला शिक्षा नीति है, इसमें शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। और अब 3 साल से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, कर्नाटक। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो देखिए, जो आपका ये स्पुतनिक 5 नाम का कोविड-19 वैक्सीन है, ये वैक्सीन आपका रूस यानी कि रसिया का है। और रूस ने भी हाल ही में इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए भारत से मदद मांगी है। देखिए, रूस ने जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इसके उत्पादन में भारत से सहयोग मांगा है। और साथ ही जो आपका कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह है, इसने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। तो ये डिटेल्स दिमाग में बनाए रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देना है। जो आपका स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसको किस देश ने विकसित किया है, रूस ने। और रूस ने भी हाल ही में इसके तीसरे चरण के यानी कि स्टेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए किस देश से मदद मांगी है, ये देश अपना भारत है, ठीक है। और देखिए, आपका रूस यानी कि रसिया देश है, इसकी कैपिटल मॉस्को है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रसियन रूबल। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। तो देखिए, जो आपका मुद्रा योजना है, इसके तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में सबसे आगे आपका तमिलनाडु राज्य है। देखिए, जो भारत का वित्त मंत्रालय है, इसके द्वारा अभी हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तो ये जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। और इसके बाद फिर नंबर आपका पश्चिम बंगाल का है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है ये मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत में। और तीसरे स्थान पर आपका है कर्नाटक। तो देखिए, इन तीनों राज्यों का नाम आपको याद रखना है, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, जो आपका तमिलनाडु राज्य है, ये मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक राज्य है। और देखिए, जो आपका ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो इस योजना का अब तक किस राज्य ने कितने का लाभ उठाया, ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो आंकड़ा है ये आपका है 31 मार्च 2020 तक का, जिसको अभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने जारी किया है।
देखिए 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कुल 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। और अन्य राज्यों ने कितना उठाया? देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल है इसने कुल 55,232 करोड़ रुपए का लाभ उठाया, और कर्नाटका ने जो है कुल 47,714 करोड़ रुपए का लाभ उठाया, और बिहार ने 44,879 करोड़ रुपए का, और महाराष्ट्र ने 42,000 करोड़ रुपए का जो है लाभ उठाया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। देखिए जो आपका ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसको जो है जो छोटे कारोबारी हैं या फिर जो लोग जो है कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने कारोबार को, तो उनके लिए स्टार्ट की गई थी। और 5 से 10 लाख रुपए तक का जो है इसमें लोन देने का प्रावधान किया गया है, ताकि वो अपने व्यापार को स्टेब्लिश कर सके। देखिए हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के आंकड़ों की। तो देखिए इस आंकड़े में ये बताया गया है कि ये जो आपके ऊपर के राज्य हैं कौन कौन से, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र, ठीक है। तो उपरोक्त सभी राज्यों में महिलाओं के लिए कुल 52% मुद्रा ऋण जो है प्राप्त हुए हैं, और ऋण का लाभ कृषि, सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए लिया गया था। और जो मुद्रा योजना है इसके तहत प्रदान किए गए जो कुल ऋण हैं इसमें 70% जो है ये उधारकर्ताएं महिलाएं थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पौलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपके पौलोमी घटक हैं इन्होंने भी हाल ही में टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है। ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और सन 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। और देखिए इन्होंने पहली बार ओलंपिक में तब खेला था जब ये महज 16 साल की उम्र की थी। तो याद रखिएगा कि जो आपकी पौलोमी घटक है ये भारत की एक टेबल टेनिस प्लेयर थी, और अभी हाल ही में इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो देखिए जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, तो इसको आप अलग से नोट कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे टैग कर दीजिएगा। देखिए जो आपका पिछला रिकॉर्ड है WHO का, इसके अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। और पोलियो का जो आखिरी मामला है ये अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है उत्तरी नाइजीरिया, वहाँ पर जो है दर्ज किया गया था 4 साल पहले। लेकिन अब यहाँ पर पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये भी मामले नहीं हैं, और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके पास्कल लिसोबा थे ये जो है कांगो के राष्ट्रपति थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए इनसे जुड़े 2 स्पेशल फैक्ट हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके पास्कल लिसोबा हैं इन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और जो आपका कांगो गणराज्य है तो यहाँ के हाई कोर्ट ने सन 2001 की बात है, ठीक है, सन 2001 में जो आपके पास्कल लिसोबा है इन पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की जो है सजा सुनाई थी। यानी कि जब ये राष्ट्रपति थे कब से कब तक, 1992 से 97 तक, तो इस बीच में इन्होंने भ्रष्टाचार किया था और कुछ ऐसी गतिविधियां की थी जिसको देशद्रोह का दर्जा दिया गया कि इन्होंने देशद्रोह किया है और भ्रष्टाचार किया है। और इसीलिए कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में इनको जो है कहा था कि जाओ हम तुमको 30 साल की जो है सजा देते हैं, 30 साल तक जो है आप कैद रहेंगे हमारी जेलों में। तो काफ़ी विवादित राष्ट्रपति रहे और इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे। देखिए कांगो गणराज्य जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डेनिस सासौ गुगेसो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा, और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविला, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने GI टैग प्राप्त केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए इस ई नीलामी पोर्टल को शुरू किया गया अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर है तो इसका जो कृषि विभाग है इसने GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। और इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर जो आपका है, ठीक है, तो कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ जो है लॉन्च किया है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। देखिए जो आपके नीलकंठ भानु प्रकाश है इन्होंने कुल 167 के स्कोर के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कहाँ पर? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में।
और देखिए यहीं पे जो आपके लेबनान के मोहम्मद एल मीर थे, इन्होंने 102 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, यानी कि ये दूसरे स्थान पर रहे। और इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात की अस्मिता पाल जो है ये 100 अंकों के साथ कांस्य पदक जीती यहाँ पे, यानी कि ये तीसरे स्थान पर रही। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये याद रखना है कि जो आपके भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश हैं, इन्होंने भी हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए जो है पहला गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए जो आपके नीलकंठ भानु प्रकाश है, इनका पूरा नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश जोनल गड्ढा। देखिए ये जो है एक 20 वर्षीय छात्र हैं, कहाँ के, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के। और ये जो है गणित ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं अब तक। और देखिए जो आपका ये MSO है, यानी कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड है। देखिए ये जो है 60 से अधिक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि शतरंज, स्क्रेबल और 7 वंडर जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इसे पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम था? तो देखिए भारतीय ऊर्जा विनिमय के जो MD और CEO थे, इनका नाम था राजीव श्रीवास्तव, और अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो आपका भारतीय ऊर्जा विनिमय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना 27 जून 2008 में की गई थी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है? तो देखिए गुजरात का ये रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। देखिए गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के द्वारा अभी हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है, और ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरीके की पहली मशीन है। देखिए अभी हाल ही में लॉन्च की गई जो आपकी ये मशीन है, इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है, और इसमें सामान को 360 डिग्री यानी कि पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट विकिरण का जो उपयोग किया जाता है। तो डिटेल्स याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है, और ये मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरीके की पहली मशीन है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो देखिए सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। देखिए जो आपका ये सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका जो खरीदार होगा ये जो है इस बीमा पॉलिसी को उपहार के रूप में अपने परिवार के सदस्यों को दे सकता है, अपने दोस्तों को ये पॉलिसी खरीद कर दे सकता है, या फिर किसी अन्य परिवार, या फिर यहाँ तक कि घर में काम करने वाले जो ड्राइवर, रसोईया या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसको भी ये पॉलिसी खरीद के दे सकता है। और एक चीज़ खास बात और है, देखिए अगर मान लीजिए आप मालिक हैं, अपने नौकर को आप ये पॉलिसी खरीद के दे रहे हैं, तो आपके नौकर की आयु कम से कम 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। और देखिए आप जिसको ये पॉलिसी खरीद के देंगे वो जो है इस पॉलिसी का लाभ 1 साल तक उठा सकता है। और इस पॉलिसी में क्या क्या कवर किया जाएगा? देखिए जो आपका ये सगुन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, तो ये जो है जो आपका बीमित व्यक्ति होगा, यानी कि आपने खरीद कर जिसको ये पॉलिसी गिफ्ट में दिया है, तो उसके जो है ये आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता या फिर अस्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन? सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। और देखिए आपका SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, देखिए इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसके MD और CEO हैं वर्तमान में प्रकाश चंद्र यानी कि PC कंडपाल। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं वो पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? उत्तर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं, यानी किसी जो है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, नाम बताइए इनका।
और पांचवा है कि हाल ही में किस देश ने अपने गोफेन 9 सीरीज के 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? उत्तर बताइए। और देखिए कल का वीडियो जो है उसको देख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।